हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम, आपका एसएससी सीजीएल फेज 13, आपके एसएससी स्टेनोग्राफर और जूनियर ट्रांसलेटर, ये सभी आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसके तो फॉर्म फिल अभी आपके चल रहे हैं। कुछ फॉर्म की आपकी लास्ट डेट जल्दी समाप्त होने वाली है, लेकिन आपका जो ओटीआर है, बहुत से स्टूडेंट के ओटीआर में बहुत सारी मिस्टेक है। तो एसएससी ने कुछ समय पहले आपका मई के मंथ में उन्होंने बोल दिया था कि आपकी जो ओटीआर की जानकारी है वो 30 मई तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी स्थिति में इस साल में जो आपका 2025 का साइकिल चल रहा है, इसमें आपके जितने भी एग्जाम हैं उसमें फिर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जो ओटीआर की जानकारी आपकी एक फॉर्म में है, वही आपकी जितने भी एसएससी की फॉर्म आपके आने वाले, तो ओटीआर की वही सेम जानकारी सभी फॉर्म में यहाँ पर रहने वाली है। तो इसका मतलब ये था कि मान लीजिए 30 मई के बाद आपके ओटीआर में कोई मिस्टेक रह गई थी, तो आपके चाहे आप एसएससी सीएचएसएल भरो, चाहे आप एसएससी सीजीएल भरो, यानी जो आपकी मिस्टेक एक फॉर्म में थी वो आपकी सभी फॉर्म में यहाँ पर होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ख़राब हो जाता, आप कोई भी एग्जाम निकाल, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए एसएससी ने आपकी जो ओटीआर है उसकी डेट को आपको बढ़ा दिया था, जो कि 19 जून से आपकी दोबारा से लिंक ओपन हुई थी और आपकी 30 जून उन्होंने लास्ट डेट रख दी है। तो ये आपके लिए 2025 में आपको सुधारने का एक लास्ट चांस है। यदि आपकी इसमें अभी भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो फिर आपको यहाँ पर अब चांस नहीं मिलेगा। आपको जब नेक्स्ट साल ही आएगी, 2026 का साइकिल आएगा इसी तरह से, तो उसमें आपको फिर चांस मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसको नोटिस को देख लेते हैं। इसके बाद आपकी ओटीआर को एक एक जानकारी को विद कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रोल नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपको ए टू जेड कैसे चेंज करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक आपको जरूर करना है। और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, यदि फॉर्म में आपकी कोई मिस्टेक हो चुकी है बाई चांस, तो उसकी फॉर्म करेक्शन की जैसे लिंक ओपन होगी तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी 19 जून को एक आपका नोटिस आया था, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये नोटिस आया था, जिसमें आपके 2 जून को ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये तो इन्होंने 31/5 आपकी लास्ट डेट रखी गई थी, 2/6 से यहाँ पर आपका ये था। ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही है, तो सिंपल आपको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो अब आपके जो फॉर्म है आपका ओटीआर कोएरेट का, खासकर आपके जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, इनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके और अन्य सभी डिटेल्स में आपको समस्या आ रही थी। तो एसएससी ने फैसला लिया था, बहुत सारे अभ्यर्थी को, आप सभी स्टूडेंट का मेल गया था और एसएससी की बार बार बोला गया था। इस कारण से आपको एसएससी ने ध्यान में रखते हुए 19/6 से आपको ओटीआर की लिंक को ओपन कर दिया है। और 30 जून तक आपके ओटीआर में कोई भी मिस्टेक है ए टू जेड सभी को सुधार सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप नोटिस पढ़ सकते हैं। बाकी का यहाँ पर 17 जून का नोटिस आया था। चलिए अब आपको ओटीआर को कैसे सुधारना है, तो आपको आसानी से घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही सुधार सकते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना है, स्टेप आपको मिस यहाँ पर नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और टाइप करना है एसएससी सिंपल, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, आपकी यदि आपने 2017-18 में ओटीआर किया था तो वो आपका ओटीआर अब आपका एक्सपायर हो चुका है। एसएससी की नई वेबसाइट बनी हुई है, तो उसी में आपको नया ओटीआर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एसएससी की नई वेबसाइट है ssc.gov.in, इसी लिंक पर आपको यहाँ से इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज दिखेगा, ध्यान से देखना आपको। और एक आपकी यहाँ पर वेबसाइट है ssc.nic.in, तो ये आपकी यहाँ पर लिंक, अब आपकी वेबसाइट क्लोज हो चुकी है तो इस पर क्लिक नहीं करना है। जो ssc.gov.in इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, जैसे हम लॉग इन कर लेंगे। थोड़ी सी साइट यदि स्लो चलती है तो आपको इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश करते हुए आपको ट्राई करते जाना है। तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब आपको सिंपल करना क्या है, आपको ओटीआर को एडिट करने के लिए सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको कॉर्नर में एक आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ओटीआर बनाया है उसका ओटीआर नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो सिंपल आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसकी डिटेल फिल करके अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और डायरेक्ट आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए हम आपको लॉगिन करके आपको पेज को लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड में ले चलते हैं। तो जैसे ही आप अपनी डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी पर्सनल जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। तो सिक्योरिटी पर्पज से हमने थोड़ी सी यहाँ पर हाइड कर दी है। अब आप ऊपर की ओर देखिए, सबसे ऊपर की ओर आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो जिसने नया ओटीआर नहीं किया है अभी तक तो वो तो नया ओटीआर कर लीजिए, तो उसमें ही आप अपनी सही जानकारी फिल कीजिए। और जिसने पहले से ओटीआर कर लिया है तो उनके लिए जो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा, सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल का। सबसे पहले यहाँ पर आएगा डू यू हैव ए आधार कार्ड। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है और आपको आधार कार्ड यहाँ पर होना ही अनिवार्य है, इसलिए इन्होंने आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट की है। तो आपको यदि आपके में नो लिखा है तो आपको यहाँ पर पहले एस करना है,
फिर आपके बाद आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर वो फिल करना है, दोबारा से वही आधार कार्ड नंबर फिल करना है। और आपने यदि वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जो आपके आधार कार्ड है मोबाइल नंबर लिंक है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और जिसने पहले से आपका आधार कार्ड वेरीफाई कर लिया था तो उनके लिए आपको इस प्रकार से वेरीफाइड दिखेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीचे को आ जाइए आप। तो अब यहाँ पर आपका नाम, आपका जो भी प्रोफाइल में आपका OTR में नाम था तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम को स्पेलिंग को सबको चेंज कर लेना है यदि कोई मिस्टेक है आपकी। और ध्यान दीजिए आपकी सभी जानकारी जो 10वीं की मार्कशीट है, 10th की सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ही आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए। यदि आपकी कोई भी मिसमैच यहाँ पर पाई जाती है, कुछ भी गलत कर देते हैं, तो फिर आपको बाद में आपका ये OTR भी एडिट नहीं होगा 30 जून के बाद। और आपके जितने फॉर्म फिल करेंगे, चाहे आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी के फॉर्म में आपको यही सेम गलती आपकी ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से फिल करना है। और आपको बाद में आप कितनी मेहनत कर लें, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको ये सभी गलतियों से आपको बचना है। तो यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, वही सेम नाम आपको दोबारा से फिल करना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपको नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर ये कुछ भी आपको नहीं लगाना, सिर्फ आपको सिंपल नाम लिखना है आपका जैसा 10th की सर्टिफिकेट में दिया है। इसके बाद डू यू हैव एवर चेंज योर नेम, यदि आपने कभी आपका नाम चेंज किया है, यदि आपने चेंज किया तो फिर आपको यस करना है, फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं किया आपने चेंज, आपका सेम है, तो आपको सिंपल नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर, तो यहाँ पर आपका मेल फीमेल जो भी आपका इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कोई आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट में दी है सेम टू सेम आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आपको आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड इनके आधार पर फिल नहीं करनी है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी जानकारी है वो आपकी 10th के सर्टिफिकेट से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैच की जाएगी। तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और ईयर इस टाइप से आपको फिल करना है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, तो सिंपल आपको फिल करना है 01, फिर आपको इस प्रकार से 01 आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर डेट, तो 01। तो आपको कैसे फिल करना, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो 01 इस टाइप से, फिर आपको ओब्लिक लगाना है, फिर फरवरी 02 1999 इस टाइप से आपको फिल करना है। आप क्रोम ब्राउजर से यहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आराम से आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट है फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम। तो जैसा आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम ही स्पेलिंग आपको फिल करनी है। और दोबारा से वही सेम नाम आपको वेरीफाई करना है, फादर्स नेम। और श्री, मिस्टर, श्रीमती ये आपको कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट आपका मदर्स नेम, तो यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम फिल करना है, जैसा आपकी 10th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग दी है सेम आपको फिल करना है। वही सेम नाम आपको यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आप मेट्रिकुलेशन 10th की एजुकेशन बोर्ड का नाम। तो आपने किस बोर्ड से किया है ये आपका यहाँ पर अलग अलग आपके जो भी राज्य है इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो आपको अच्छी तरीके से सावधानी से आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है दोबारा से वही आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। आपको गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए SSC ने आपको दोबारा से सुधारने का मौका दिया है। इसके बाद रोल नंबर, तो जो 10th का आपका सर्टिफिकेट का रोल नंबर है वो आपको रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी रोल नंबर इज गिवन ईवन मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट एंटर रोल कोड या रोल नंबर, तो जो भी आपको वही रोल नंबर आपको फिल करना है। दोबारा से सेम रोल नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट पासिंग ईयर, तो 10th आपने किस साल पास की थी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर कैलेंडर दिख जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपका ईयर है इस टाइप से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से वही सेम आपको यहाँ पर ईयर को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आपको सावधानी से ही वेरीफाई करना है। तो इस टाइप से वेरीफाई कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही तरीके से ही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, तो आप 10th हैं, मैट्रिक पास हैं, या 12th हैं, 10+2, या डिप्लोमा की हैं, या ग्रेजुएशन पास की हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD जो भी आपके पास है इसको आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। तो सिंपल जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपका आ जाता है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, या आपका मोबाइल नंबर सबको सही है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर रहेगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको एक सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल ID, तो आप चाहें तो मोबाइल नंबर के OTP को वेरीफाई कर सकते हैं या ईमेल ID को। तो आप कोशिश कीजिए मोबाइल नंबर की OTP को वेरीफाई करने का आसान है, ईमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी किसी एक को यहाँ पर OTP को वेरीफाई करना आवश्यक रहेगा। तो किसी एक को आपको यहाँ पर OTP को वेरीफाई करना, उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपकी एडिशनल डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको कैटेगरी। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी कैटेगरी चेंज करने का। तो अभी आप देख लीजिए अपनी OTR में जो भी अपनी कैटेगरी है उसको चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि कोई गलती से आपकी जैसे EWS या अनरिजर्व हो चुकी है
तो उनको आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से अपनी वही कैटेगरी को वेरीफाई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ओबीसी सेलेक्ट कर देते हैं, नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके चेहरे, हाथ पर कहीं पर कट का चिन्ह या मोल का चिन्ह आपको है तो उस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपल मोल ऑन, जो भी आपको यहाँ पर जिस जगह पर है वो यहाँ पर दे दीजिए। या आपके कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं है, आपके चेहरे या हाथ पर कोई भी कट का चिन्ह या मोल का चिन्ह, तो सिंपल इस प्रकार से आप नो मार्क्स, इस प्रकार से आप MARKS, इस प्रकार से आप नो मार्क्स भी यहाँ पर आप इस जगह से फिल कर सकते दिए, यहाँ पर चेहरे पे या हाथ पे कहीं भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, तो आपको फिर यस करना है। फिर आप यदि यस करते हैं तो इसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी प्रकार है, यहाँ पर ये सब कुछ आपको देना होगा। यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। इसके बाद नीचे को चले आना है। अब आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है पॉइंट नंबर 6 में। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है, विद स्ट्रीट से हाउस नंबर से लेकर कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नहीं जिला सेलेक्ट करने का। तो जो भी आपका जिला है, आप जो भी आपके राज्य हैं, इस प्रकार से राज्य को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आपका ना पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका ये रहा आपका प्रेजेंट एड्रेस, यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है। और यदि आपके अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोनों को फिर अलग अलग यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और यदि आप एक ही आपका एड्रेस सेम है तो इस पर आपको सिंपल यस करना है। तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है ये ऑटोमेटिक आपका नीचे यहाँ पर ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सीवन नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो इसके बाद अपना पूरा OTR आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के यहाँ पर अप्लाई के लिंक आपको दिख रहा है। जैसे CGL है आपका, CHSL है आपका जैसे स्टेनोग्राफर है, इसकी सभी की लास्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पर कमांड आपका जो हिंदी ट्रांसलेटर है आपका, इन सभी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।